माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दादरी क्षेत्र से और प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से उपस्थित भाइयों बहनों। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप यहाँ पर एकत्र होकर के 9वीं सदी के एक महान धर्म रक्षक, जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्म रक्षक सम्राट मिहिर भोज की इस प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कहते हैं ना कि जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है, वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर पाती है। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। यह देश बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में कभी किसी से कम नहीं था, किसी कालखंड में कम नहीं था, लेकिन क्यों पराभूत होता गया। मुझे ऐसे तमाम महापुरुषों की जानकारी है और आपको तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि उदयपुर के राजकुमार महाराज उदय सिंह की रक्षा करने के लिए पन्ना धाय ने उस कालखंड में जो बलिदान दिया था, क्या वह बलिदान किसी व्यक्ति विशेष का था? क्या हर मां के लिए, हर पिता के लिए अपना पुत्र सबसे प्यारा होता है, लेकिन राजकुमार की रक्षा करनी है, इसके लिए अपने पुत्र को वहां पर रख करके और राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके जो महान त्याग और बलिदान की परंपरा रखी है, आपको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि उस महान परंपरा के आप वारिस हैं और उस महान परंपरा के साथ जुड़ करके केवल गुर्जर समाज को नहीं, पूरे भारतीय समाज को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कौन ऐसा भारतीय होगा जो पन्ना धाय के बलिदान पर और उनके त्याग पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता? हर व्यक्ति करता है और हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। उस महान परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं और उस महान परंपरा में जब भी आवश्यकता पड़ी, कौन सा ऐसा कालखंड रहा जब आगे बढ़कर के अपना योगदान न दिया हो। मैं मेरठ में गया था, देश की आजादी के उस अभियान के दौरान 1857 एक महत्वपूर्ण तिथि है जो देश के प्रथम स्वातंत्र समर की तिथि के रूप में जानी जाती है। और जब हम लोग मेरठ की चर्चा करते हैं तो भाइयों बहनों, कौन नहीं जानता है कि महान वीर योद्धा उस समय धन सिंह कोतवाल की शहादत को कौन विस्मृत कर सकता है। मैंने धन सिंह कोतवाल की चर्चा इसलिए की, या मैं बुलंदशहर के इस क्षेत्र में जुड़े हुए उन महान योद्धाओं को
जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने में कोई भी कोताही नहीं की, और उसमें राव उमरा सिंह और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों को कौन विस्मृत कर सकता है। याद करिए, आप लोग देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस बारे में उल्लेख किया था कि हमें उन सभी महापुरुषों को जिनके कारण हमने इतिहास के ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों को इतिहास में लीपापोती करके अग्नि अन्य कारणों से विस्मृत करने का प्रयास हुआ है, एक बार वर्तमान पीढ़ी के सामने उनके नाम को फिर से स्मरणीय तरीके से, सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। और आज इसीलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, याद करना, चाहे वह धन सिंह कोतवाल का बलिदान रहा हो, राव उमरा सिंह या रोशन सिंह का बलिदान रहा हो, या किसी जाति के लिए नहीं, किसी गांव के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, यह भारत की स्वाधीनता से, भारत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए, भारत को स्वाधीन कराने के लिए बलिदान था। और इसलिए महापुरुषों को याद करना कि कभी भी हमें महापुरुषों को जातीय सीमाओं में कैद करने की बजाय राष्ट्र नायक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बलिदान दिया है। और देश के लिए बलिदान आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाइयों बहनों, आपने पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ घटनाओं को देखा होगा। याद करिए जिस महापुरुष के मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं, उस महापुरुष ने कभी उस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया था, और वह क्षेत्र है काबुल। अभी काबुल में आपने देखा होगा तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। कैसा अत्याचार वहां हो रहा है, अपनी जान बचा करके कैसे वहां पर रह रहे अन्य लोग कैसे अपनी जान बचा करके, जो अमेरिका का जहाज उड़ रहा था उसके कोई उसके टायर में चढ़ गया, कोई उसकी छत में चढ़ गया, और जब जहाज टेक ऑफ किया तो आपने देखा होगा कैसे लोग गिर रहे थे, क्या स्थिति हो रही थी। ये अराजकता पैदा करने वाले तत्व हम सबको फिर से उसी स्थिति की ओर धकेलने का प्रयास करना चाहते हैं, जहां पर जिन कारणों से देश के अंदर हमारे सामने गुलामी की स्थिति पैदा हुई थी। देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण एक ही था, क्योंकि हम बटे थे जाति के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और तमाम अन्य बातों के आधार पर विभाजन के कारण मुट्ठी भर आक्रांता आता था, और मुट्ठी भर आक्रांता आकर के वह यहाँ की धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को रोकता हुआ, यहाँ पर पराधीन करता हुआ, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हुआ यहाँ पर शासन करता था, और हम सब मौन बने रहते थे। देश अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप आजाद हुआ, और आजादी की इस कीमत को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको एक बार फिर से स्मरणीय बनाना होगा, और इन सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आगे आना होगा, जिन महापुरुषों ने अपने कालखंड में कुछ अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। मुझे याद है भारत में फौज का 9वीं शताब्दी का शासन, जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उसके प्रांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। याद करिए, उसके बाद मोहम्मद गजनवी का ही हमला होता है, जो भारत के मंदिरों को, भारत के धर्मस्थलों को रोकते हुए, तोड़ते हुए, यहाँ की बहन बेटियों को गजनी की बाजार में 2-2 दिनार में बेचता हुआ, बेशर्मी के साथ भारत को अपमानित करता हुआ दिखाई देता है।
क्या हमने कभी इतिहास के इन काले क्षणों से भी कुछ सबक सीखा? क्या आखिर महाराज वीर भोज ने हमें सुरक्षा का जो कवच दिया था, ये कवच क्यों टूटा? कैसे विदेशी आक्रांता आकर के फिर से भारत की धर्म संस्कृति को रोकते हुए, हम सब जानते हैं राजा वीर भोज ये शिव भक्त थे, और गजनवी ने पहला हमला कहां किया था? महान शैव स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में पूज्य सोमनाथ के मंदिर पर। याद करिए, दूसरा महापुरुष मैं देखता हूं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी गए होंगे, महाराज सुहेल देव का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद गजनवी के बाद उसके भांजे सालार मसूद के आक्रांत से भारत को मुक्त कराने वाला कोई महापुरुष था, और उस समय का प्राक्रमी महापुरुष था 11वीं सदी में, यानी 9 सदी के बाद 11वीं सदी, 2 सदी हो गए थे। 2 सदी के बाद कोई महापुरुष आया था, वो महापुरुष था महाराज सुहेल देव, जिन्होंने उन विदेशी आक्रांताओं को रोकते हुए पूरी तरह भारत को आक्रांताओं से मुक्त किया। लेकिन भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के इस त्याग और बलिदान को भारत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा पाया, उनके योगदान को लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि हमारे यहाँ फिर वही विकृति एक बार फिर से सिर चढ़ करके बोलती हुई दिखाई दी, जिस विकृति के कारण इस देश के अंदर विदेशी आक्रांत आते थे। आप कभी इतिहास पढ़िए, पानीपत के युद्ध के बारे में देखिए, वहां क्या स्थिति है। जब वे भारत के अंदर नजर डालते हैं और जब सेनाएं आमने सामने रात्रि को अपने शिविर में रखते थे, तब उन्हें लगता था कि नहीं, भारतीय सेना बड़ी होने के बावजूद भी जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बटी हुई है, इनमें समन्वय का अभाव है, और फिर इसी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांता आकर के यहाँ पर उस प्रकार की स्थिति पैदा करने का प्रयास करती थी, और उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ, बात के कालखंड में किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा इस पीड़ा को कौन झेल रहा है? याद करिए, आज से 4.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, यहाँ पर कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। आखिर सरकार को तब भी कोई बाहर से शासक नहीं था प्रदेश में, चेहरे सब आप ही के बीच के थे, लेकिन कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाती थी, कोई भी पर्व और त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे। अभी आपने देखा होगा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। क्या 1947 के बाद प्रदेश में और देश के अंदर सरकार ही नहीं बनी थी क्या, कि वर्षों से 500 वर्षों से चली आ रही समस्या का हम समाधान कर सके? लेकिन समाधान के लिए इच्छा शक्ति का अभाव होगा तो एक समाधान होगा। समाधान के लिए भाइयों बहनों हमें याद रखना होगा, समाधान के लिए उस प्रकार का दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व भी होना चाहिए, और यह भी तय करना होगा कि अगर भारत की अस्मिता से और जनमानस की आस्था से जुड़ा हुआ कोई मानबिंदु होगा, हमें उसे सम्मान देना ही है, भले ही वोट बैंक की राजनीति कुछ भी कहती हो, उससे ऊपर उठ करके जब कार्य होता है तब इस प्रकार के परिणाम आते हैं। आज आप जा सकते हैं अयोध्या में आप जाइए, आज वहां पर केवल और केवल आपको देखने को मिलेगा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य किस भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या हर भारतवासी को इस पर गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? हर भारतीय इस पर गौरव की अनुभूति करता है, और यही कहने के लिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। हम इतिहास की गलतियों से सबक सीखें, और अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर खास तौर पर हम इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि फिर से आजादी पर किसी प्रकार का ग्रहण लगाने का दुस्साहस कोई न करने पाए। अन्यथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे, किसी कार्यकर्ता के घर में जाते थे, तो माताएं और बहनें एक ही शिकायत करती थी, क्या हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को स्कूल भेज पाएंगे? क्या सुरक्षा का वातावरण हो पाएगा?
इलीगल स्लॉटरिंग के माध्यम से जिस प्रकार से भैंसा गाड़ी, और मुझे याद है सुरेंद्र नागर जी मेरे साथ सांसद थे, ये डेयरी भी चलाते हैं। इन्होंने कहा डेयरी के लिए मुझे और भी जगह कुछ ढूंढना है। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी गौवंश अवैध बूचड़खानों के हवाले चले गए हैं और इसको रोकने के लिए हमने कहा इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे और गोवंश की रक्षा का पुख्ता व्यवस्था भी होगी। और भाइयों बहनों, हम लोग आए थे, हम लोगों ने आने के तत्काल बाद पहला काम यही किया, अवैध बूचड़खाने बंद हो और दूसरा बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का 19 सितंबर को पूरा हुआ है और 4.5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद आज आप इस बात को देख रहे होंगे, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं होता है। नहीं तो हर तीसरे दिन एक दंगा इसी उत्तर प्रदेश में होता था। इस बदली हुई परिस्थिति के साथ हम सबको जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। हमें याद रखना होगा, आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। आजादी अचानक नहीं मिली, एक दिन में नहीं मिली। आजादी के लिए, इस देश की स्वाधीनता के लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनगिनत हुए। कहीं धन सिंह कोतवाल जैसे महापराक्रमियों ने, कहीं पर राव उमराव सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने, कहीं पर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जब अपना बलिदान दिया, तब धीरे धीरे करके देश की आजादी पर जमी हुई बर्फ पिघलती गई और 15 अगस्त 1947 को यह देश तमाम पराधीनताओं की जंजीरों को तोड़ते हुए स्वतंत्रता का आगाज किया है। आज हम एकत्र हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। यहां पर आपके माननीय सांसदगण उपस्थित है, माननीय विधायकगण उपस्थित है, पूरा समुदाय एकत्र है। ये सभी लोग एकत्र हैं, इस विश्वास के साथ एकत्र हैं कि हम लोग अपने आन मान और शान की रक्षा करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भाइयों बहनों, मैं अपील करूंगा, सामाजिक संगठनों से मेरी अपील होगी कि आज उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक संगठन समाज के अंदर अगर किसी परिस्थितियों के कारण कोई विकृति पैदा हुई है, उस विकृति के लिए एक व्यापक जन जागरण का अभियान चलाए। अपने अपने समुदाय के गरीब बच्चों को आगे अच्छी पढ़ाई की जा सके, उच्च शिक्षा में हमें उन्हें आगे बढ़ा करके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम आगे बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें तैयार करना होगा। इस सरकार के साथ साथ अलग अलग समुदाय और धर्मार्थ संस्थाओं को इसके लिए आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सबको एक बात ध्यान रखना होगा, हमारी जाति अलग हो सकती है, धर्म के लिए हम सबको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। यही सम्राट मिहिर भोज ने, यही पन्ना भाई ने, यही राव उमराव सिंह ने, यही रोशन सिंह ने और यही धन सिंह कोतवाल का यही संदेश आप सबके लिए है। मैं विद्यालय प्रबंध समिति को इस महान कार्य के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा, आज हम सब समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। भारत एक बार फिर से दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही शुभकामना आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।